ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा जो कक्षा 7 के लिए, और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 30, 31 और 32। 30 और 31 में आपके 4 से लेकर 2 दिन तक लगातार जो महाभारत का युद्ध हुआ था उनका वर्णन मिलेगा। और 32 के अंदर भीम है वो सस्य पर है उसका वर्णन दिया गया है। तो शुरू करते हैं। तो पोपटी मतलब सुबह हुई। आपको मैंने कल बताया था शाम होने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था और जैसे ही सुबह होती वापस युद्ध शुरू हो जाता था। तो कहते हैं कि पोपटी लड़ाई शुरू हो गई, मतलब वापस चौथे दिन की लड़ाई शुरू हो जाती है। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले थे। दुर्योधन ने भी निशाना साध कर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का ये हाल देखकर घटोत्कच जो उनके पुत्र हैं के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक शुरू कर दिया। घटोत्कच के विषम आक्रमण आगे कौरव सेना टिक न सकी और सेना को बेर होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उसी दिन की लड़ाई में दुर्योधन ने कितने ही भाई मारे गए थे। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय में बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां पर बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित मतलब दुखी हो जाते थे। वे दुख उनकी सहन शक्ति से भी भारी था, क्योंकि एक भाई भाई आपस में लड़ रहे थे और एक भाई दूसरे भाई को मार रहा था। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो ये सुनकर वो बड़े दुखी हो रहे थे। और दुर्योधन था, उनके भाई लगातार मारे जा रहे थे, वो भी काफी दुखी था। तो वे कुछ कुछ सुनकर अपना शोक बार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई, मतलब थका हारा था तो युद्ध के बारे में सोचे सोचे वो सो जाता था। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सुसज्जित हो गई, मतलब जैसे सवेरा हुआ वापिस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई शुरू हो गई थी। उसी दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों को जीवन समाप्त कर दिया। मतलब यही होता है, एक दूसरे को मार काट करना। ये देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार करे उठे। उधर सूरज डूब गया। भीम ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ने थके थकाए सैनिक अपनी अपनी सामने की ओर आगे। जैसे शाम हो गई वापिस युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई और थके हारे सैनिक वापिस अपनी अपनी शिविरों में आ गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जन हानि बड़ी तादाद में होने लगी। जब छठा दिन शुरू हुआ युद्ध का तो दोनों ओर से, कौरव की ओर से पांडवों की ओर से काफी जनहानि, तादाद मतलब संख्या, काफी संख्या में जनहानि हुई थी। अंत में द्रोण ने वे तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़े गए और अंत में जो द्रोण था उसने काफी तांडव किया, मतलब तो पांडवों के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अन्नाधुंध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ से ले लिया और उससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चुका था, सूरज डूबने ही जाता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृतद्युम्न और भीमसेन ने कुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया और उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। मतलब जो कौरव थे लगभग मारे जा चुके थे, तो युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न था, खुश था। अब आता है आपके अगले 7, 8 और 9 दिन का युद्ध की स्थिति बताई जा रही है, जो आपके नंबर 31 अध्याय के अंदर। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, बल्कि कोई मोर्चे पर व्याप्त न था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के वीरों स्वयं भीम डटे रहे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट में भीषण युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और विश्वथामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृतद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। एक और नकुल और सहदेव, मतलब ये आपस में युद्ध कर रहे हैं, इसकी स्थिति बताई जा रही है। मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे, क्योंकि आपको पहले ये वर्णित आया था कि जो इनके मामा थे सहदेव और नकुल के, वो अब उनकी तरफ जाकर मिल गए थे। तो उनकी मतलब कौरवों की तरफ, उनकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तो उन पर ये दोनों बांझे वार कर रहे हैं।
दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा विदा नमूने में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाई की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भद्दत्त के भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक और मोर्चे को हम देखें तो अल्प और सतायुध मतलब तो वीर वीर थे आपस में टकरा रहे थे। इसका वर्णन आपको यहाँ दिया गया है। आगे द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई विराट को हार खानी पड़ी और विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता देते प्राण त्याग दिए, परंतु ये युद्ध अधिक देर नहीं चला और सूर्य अस्त होते हुए युद्ध बंद हो जाता है। अब 8वां देखें हम तो 8वें दिन शुरू हुआ और तो पहले के धाव में भीमसेन धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। ये एक ऐसी घटना हुई जिसे अर्जुन शोक विलय हो उठा और उसका लाडला साथी और वीर बेटा इरावन और एक नाग कन्या से पैदा हुआ था। उसी दिन खतरा उधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच जब देखा कि राव मारा गया तो उसने इतने जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी और उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और बढ़ गई, परंतु जल्दी सूर्य अस्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। ये 8वां दिन की वर्णन बताया गया है। 9वां दिन देखे हम तो 9वें दिन में युद्ध में अभिमन्यु और अलकुश में घोर संग्राम छिड़ गया था और धनंजय के पुत्र पिता की भांति रण कौशल का परिचय देते पांडव सेना के पिता में उस दिन बड़ी दुर्गति होती है। विषम यहाँ तक कि अर्जुन और कृष्ण दोनों ही बड़ी पीड़ा हुई, सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, मतलब 9वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। 9वें दिन के युद्ध के समाप्ति बाद में आपका अध्याय दे रखा है नंबर 32, जिसमें भीम सरसैया पर वो पढ़ेंगे। तो 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ और आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था, आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे पीछे अर्जुन। शिखंडी की याद में अर्जुन के पितामह पर बाण बरसाया। शिखंडी बाणों में वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल भीग गया और भीम ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आने दी और शिखंडी के प्राणों का प्रत्युत नहीं हुआ। अर्जुन ने जब देखा कि पितामह प्रतिशोध नहीं कर रहे हैं तो जरा भी कड़ा करके उन्हें भीम के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बिंदना शुरू कर दिया और भीम का सारा शरीर बिंद गया, मतलब इतने बाण चले उसके शरीर पर प्रत्येक हिस्से पर बाण लगा हुआ था। पर इतने पर उसका मुख मलिन विषम ने अर्जुन पर शक्ति शस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीम को ये निश्चय हो गया था कि आज के उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतर गए और अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों से पितामह के शरीर में उंगली रखने तक की जगह ने छोड़ी थी, मतलब इतने बाण लगा दिए थे कि वो प्रत्येक अंग के या प्रत्येक शरीर के अंग के बाण लगे हुए थे। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में विषम रथ के सिर पर बल जमीन पर गिर पड़े और विषम गिर गए तो लेकिन उसका जो शरीर भूमि से नहीं लगा, सारे शरीर में बाण लगे थे। इस कारण वे तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गए और इनका शरीर जमीन पर नहीं गिरकर उसके तीरों के सारे ऊपर थे गए, मतलब बाण उनके शरीर पर लगे हुए थे, दोनों तरफ निकले हुए थे। तो जैसे गिर रहे थे तो ऊपर स्थिर बाणों के कारण वो थोड़े से जमीन से ऊपर रहते हैं। पितामह अर्जुन ने बोला, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, लटक रहा है, कोई ठीक का सहारा लगा दो। भीम ने ये वचन उनके अर्जुन से कहा। उसने अभी अभी प्रहारी बाणों से उसको भीम डाला था। भीम का आदेश सुनते ही अर्जुन ने उसके तरकश ने 3 बाण निकाले और भीम का सिर उसके नोक पर रखकर उसके प्रति तकिया बना दिया, मतलब वो सिर पर नहीं लगे हुए तो सिर के नीचे भी लगा दिया गया बाण, ताकि वो सिर भी स्थिर रहे, लटकता न रहे। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी में प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं हुआ, अतः सूर्य नारायण उत्तर नारायण होने तक मैं यही ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो उस समय तक जीवित रहे वे आकर मुझे देखे जाए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। अर्जुन ने तुरंत धनुष बाण निकालकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा और बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पताल में जा लगा और उसी क्षण स्थल जल का एक स्रोत फूट निकला और
पिता में विषम ने अमृत धारा के मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वे बहुत खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। अर्जुन को पाने के लिए बोला तो अर्जुन ने पताल में एक बाण लगाकर वहां से एक धारा निकाली और उसी शीतल धारा से उसकी प्यास से बुझाई। जब कर्ण को ये पता चला कि पिता में विषम घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं तो उनके पास गया और प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पिता ने उसे मुख पर फेंकी छाया सी दिखाई दी। ये देखकर विषम का दिल भारी हो गया और शरीर पर लगे बाणों तो उन्होंने कष्ट को दबाकर देखा। बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्रों में तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। एक कारण ही तुमने पांडवों का वेर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन में कोई मलिने नहीं है। ये कर्ण से कह रहे कौन? विषम। तुम्हारी दानवीरता और सुनीता में भली बाती परिचित हूँ, इससे कोई संदेह नहीं कि तुम सूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, इसी कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने मित्रों उससे मित्रता कर लो, मतलब पांडवों से मित्रता कर लो। मेरी ये इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेना के साथ पांडवों के प्रति तुम्हारे भेदभाव का आज भी अंत हो जाएगा। ये चाह रहे हैं कि आज तुम दोनों में मित्रता हो जाए और जो तुम्हारी दुश्मनी थी वो समाप्त हो जाए। ये सुनकर कर्ण बड़ा ही नम्रता के साथ बोला, पिता मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं। लेकिन ये बात मुझसे नहीं हो सकती कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उसके पुत्रों में जा मिलूं। मतलब जो बात आप कह रहे हो, मतलब पांडवों से मिल जाऊं, तो कर्ण कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपा करके मुझे इस बात की अनुमति दे कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया था, कहा था, उसमें दोष हो तो उसलिए मुझे आप क्षमा करें। कर्ण का यह कथन विषम बड़े ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा वही करो। पिता में ऐसे आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा, खुश हुआ है काफी। भीम के कुछनों का जो दुख उनके लिए दुशासन था प्रतीक हो रहा था। कर्ण के आने पर किसी तरह उसे भूल जाने के लिए संभव होना मालूम हो रहा था। मतलब जो उनके विश्व पितामह दादाजी की जो स्थिति थी उसको देखकर काफी दुख हो रहा था, लेकिन कर्ण के आने पर हो सकता है वो दुख कुछ कम हुआ हो। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे थे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति ने द्रोणाचार्य को सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि वे अवस्था में बूढ़े थे, फिर भी भीम, अर्जुन, दुष्टदुम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज और सुविख्यात वीरों के पश्चिम द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाने के लिए एक एक खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया था। द्रोणाचार्य ने सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों के आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य जी, किसी के उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर हमारे हवाले कर सकते हो तो बड़ा ही उत्तम होगा। उनकी एक योजना थी कि किसी प्रकार अगर आप ये कार्य कर पाओ, मतलब युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो, तो ये एक बड़ा ही उत्तम कार्य होगा। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को ये भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। उसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध में शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा समय युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वे कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेल कर सहज उसे वापिस राज्य छीने देंगे। इन्हीं सब विचारों प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। लेकिन द्रोण ने जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता चला तो बहुत उदास हो गया और उसके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई और मन ही मन ये सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर ने प्राण ने लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही जाएगा। जब सच्चाई उनको पता चली तो उन्होंने ये सोचा, मतलब दुर्योधन काफी नीच कार्य कर रहा, तो उन्हें घृणा होने लगी और मन मन ये संतोष कर लिया कि मैं किसी न किसी कारण दुर्योधन युधिष्ठिर को बचा ही दूंगा। पांडव तो द्रोणाचार्य की क्रूरता और शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा की है कि वही भयभीत हो गए। सबको ये चिंता रहने लगी कि किसी तरह युधिष्ठिर की रक्षा पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उसकी ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले इससे पहले द्रोणाचार्य वेग से उसके निकट आ पहुंचे। दुर्दुम्न हजार चेष्टा परंतु वे द्रोण को नहीं रोक सके।
जो इनका सेनापति था उसकी बात हो रही है। उसने काफी कोशिश की कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचे, लेकिन काफी कोशिश के बाद उनको रोके नहीं सके थे। युधिष्ठिर पकड़े गए, युधिष्ठिर पकड़ गए, उसके चिल्लाहट में सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में एकाएक न जाने कहां से अर्जुन ऊपर आ गए। अर्जुन ने गांडी के बाणों से ऐसा अविरल पोछा टूट रही थी, कोई देख नहीं पा रहा था कब बाण धनुष पर चढ़ा और कब छूटा। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इसी कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया था। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य के पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न है वो विफल हो गया। संध्या होते होते ही उसी दिन का युद्ध बंद हो गया और कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर सान अपने अपने शिविरों की ओर लौट चले और सैन्य समूह के पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त होता है। आपने 9वां पढ़ा था और आगे जो सीन है इसमें आगे साथ में तो आज 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। अगला हम कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही।